गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फैमिली यूफोर्बिएसी, जिसे हम स्प्रज फैमिली के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं और इसके डिटेल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टमेटिक पोजीशन, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, मोनोक्लेमाइडी के सदस्य हैं ये। ऑर्डर है यूनिसेक्सुअल्स एंड फैमिली यूफोर्बिएसी। देखिए, ये इसके प्लांट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। देखिए इस तरह से, दीज ऑल प्लांट्स आर इन दिस फैमिली। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, कॉस्मोपॉलिटन है, विश्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन एक्सेप्ट इन आर्कटिक रीजन्स, जहाँ पे ठंड होती है। ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहाँ पर इस फैमिली के कोई भी मेंबर्स नहीं पाए जाते। अधिकांशतः ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं, मोस्ट अबंडेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लेते हैं हैबिट। हैबिट ज़्यादातर श्रब्स पाई जाती हैं इस फैमिली के अंदर, मोस्टली श्रब्स, यूफोर्बिया पल्चराइमा, जैसे हम लाल पत्ता के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये प्लांट है लाल पत्ता। यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस, जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया, ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। कुछ प्लांट्स स्मॉल ट्रीज के रूप में होते हैं, जैसे रिसिनस कम्युनिस, अरंडी हम जिसे बोलते हैं, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, आंवला जिसे हम बोलते हैं। इसी तरह से पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गाई और हीविया ब्राजीलियंसिस, नेचुरल रबर, ये सारे ट्रीज होते हैं। हर्ब्स के रूप में यूफोर्बिया हेरिटा, यूफोर्बिया क्रिस्टेटा, ये कॉमन वीड प्लांट्स हैं जो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। हर्ब्स में ही फाइलेंथस नेरूराए, यूफोर्बिया एलिगेंस और बहुत सारी क्रोटोन की स्पीशीज़ हैं जो डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में हम अपने घरों में लगाते हैं, पार्क्स में लगी हुई होती हैं, गार्डन्स में लगे हुए होते हैं। कुछ कैपरोनिया एक प्लांट है जो कि मार्शी प्लांट है, जो कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी इसी फैमिली का सदस्य है। इसी प्रकार से यूफोर्बिया की एक स्पीशीज़ है रॉयलियाना, वो कैक्टस लाइक स्पीशीज़ है। पहले डायग्राम में फर्स्ट पेज पे मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए इस तरह से कैक्टस की तरह से, ये दिस वन, ये जो है यूफोर्बिया की रॉयलियाना स्पीशीज है। कुछ प्लांट्स क्लाइंबर के रूप में भी होते हैं, जैसे ट्रेजिया इनवॉल्यूक्रेटा, ये क्लाइंबर के रूप में पाया जाता है। नाउ रूट, अधिकांशतः टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो कि शाखित होता है या ब्रांच्ड होता है। मैनी हॉट यूटिलिसिमा एक प्लांट है जिसमें ट्यूबरस रूट्स पाई जाती हैं और ये इन ट्यूबर्स के अंदर स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ट्यूबरस एंड रिच इन स्टार्च। स्टेम हर्बेशियस या वुडी, जैसे कि प्लांट की हैबिट होगी, श्रब होगा, ट्री होगा तो वुडी होगा, हर्ब्स हैं तो प्लांट जो स्टेम जो है हर्बेशियस होगा। इरेक्ट, ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल, एंगुलर, यूजुअली सॉलिड। स्टेम खोखला होता है अंदर से, किसमें? रिसिनस कम्युनिस में। अरंडी में फिस्टुलर होता है स्टेम। द प्लांट कंटेन अ मिल्की लेटेक्स इन स्पेशल लेटिसिफेरस सेल्स, मतलब प्लांट्स में एक वेसल्स के अंदर मिल्की लेटेक्स या दूधिया लेटेक्स पाया जाता है। नाउ लीव्स साधारणतया सिंपल, यूजुअली ऑल्टरनेट होती हैं बट अपोजिट भी होती हैं यूफोर्बिया के हेरिटा स्पीशीज के अंदर। एंटायर बट डीपली पामेटली लोब्ड इन रिसिनस, अरंडी और जेट्रोफा की जो पत्तियां होती हैं वो पामेटली लोब्ड होती हैं। स्टिप्यूल पाई जाती हैं, स्टिप्यूलेट है। स्टिप्यूल रिप्रेजेंटेड बाय सीलिएट ग्लैंड्स, जेट्रोफा में सीलिएट ग्लैंड्स के रूप में स्टिप्यूल्स पाई जाती हैं और जबकि यूफोर्बिया में स्पाइंस के रूप में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस भी हो सकता है, साइमोस भी हो सकता है और कभी कभी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का भी होता है।
सामान्यतः यूफोबिया के अंदर पढ़ते हैं। यूफोबिया में एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जो हमने इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा था, साइथियम। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ साइन। इन दिस इन्फ्लोरेसेंस लार्ज नंबर ऑफ, ये देखिए, इन दिस इन्फ्लोरेसेंस लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स ईच रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार्क्ड स्टेमन। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाती हूं मैं। बाकी हम इसका डिटेल में उसमें पढ़ चुके हैं इन्फ्लोरेसेंस जब हमने किए थे। इन्फ्लोरेसेंस साइथियम में क्या होता है कि मेल फ्लावर जो कि एक स्टार्क्ड स्टेमन के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है, एक सेंट्रल स्टार्क्ड फीमेल फ्लावर के चारों तरफ जो है वो अरेंज्ड होते हैं। यानी कि इन दिस इन्फ्लोरेसेंस अ लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स की संख्या ज़्यादा होती है, जो कि प्रत्येक मेल फ्लावर एक स्टार्क्ड स्टेमन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि उसके अंदर एक सिंगल स्टेमन पाया जाता है, आर फाउंड अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल स्टार्क्ड फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर में केवल गाइनोशियम ही प्रेजेंट होता है। द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर। ब्रेक्ट्स जो हैं वो पेरियंथ की तरह अरेंज्ड होती हैं। ब्रेक्ट्स आर सो यूनाइटेड दैट दे फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर। साइथियम में आप देख सकते हैं कि एक कप नुमा संरचना होती है जिसमें सेंटर में एक सिंगल फीमेल स्टार्क्ड फ्लावर होता है जो कि गाइनोशियम के द्वारा प्रदर्शित होता है, पिस्टिल के द्वारा, और उसके चारों तरफ बहुत सारे जो है मेल फ्लावर्स जिन्हें हम स्टार्क्ड स्टेमन के द्वारा देखते हैं पाए जाते हैं। एक्लाइफा के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन प्रकार का होता है। क्रोटोन और रिसिनस के अंदर टर्मिनल रेसीम होता है। चेट्रोफा के अंदर टर्मिनल साइम पाया जाता है। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर? फ्लावर सामान्यतः ब्रैक्टिएट है, ऑलवेज यूनिसेक्सुअल। दिस इज द मेन कैरेक्टर, ऑलवेज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोकाइनस है एंड इनकम्प्लीट है। पेरियंथ जेट्रोफा के अंदर बोथ कैलेक्स एंड करोला आर प्रेजेंट एंड ईच हैव 5 मेंबर्स। क्रोटोन में करोला इज डिस्टिंक्ट इन मेल फ्लावर्स while it is inconspicuous or absent in female flowers. फ्लावर्स जनरली एपेटलॉइड होते हैं। मैनीहॉट के अंदर कैलेक्स पेटलॉइड हो जाता है। रिसिनस के अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स हैं। मेल फ्लावर में K5 होता है और फीमेल फ्लावर में K3 होता है। यानी कि कैलेक्स में सेपल्स की संख्या मेल फ्लावर के अंदर 5 होती है और फीमेल फ्लावर के अंदर ये संख्या जो है वो 3 होती है। एस्टाइवेशन इज वेलवेट और इम्ब्रिकेट। नाउ एंड्रूशियम। एंड्रूशियम पाया जाता है मेल फ्लावर के अंदर, जिसमें संख्या स्टेमन की 1 से अधिक बहुत सारी हो सकती है, 1 to many। यूफोबिया के अंदर A1 होता है, फाइलेंथस में A3 to 5, एक्लाइफा में A8, जेट्रोफा में A10, जो कि 2 अल्टरनेट वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। क्रोटोन के अंदर स्टेमन्स की संख्या 80 से 100 के बीच में होती है। नाउ रिसिनस के अंदर A5 प्रेजेंट होते हैं, जो कि opposite to sepals which are much branched and the anthers are borne on the ultimate branch। रिसिनस के अंदर बहुत सारे 5 स्टेमन्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड अवस्था में होते हैं और एंथर्स जो है वो अल्टीमेट ब्रांचेस के ऊपर लगे हुए होते हैं। नाउ गाइनोशियम में ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है, सिनकार्पस है, ओवरी ट्राइलोक्यूलर है, सुपीरियर है। प्रत्येक लोक्यूल के अंदर 1 या 2 पेंडुलस एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटेशन एक्साइल है और स्टाइल 3 है और प्रत्येक स्टाइल जो है वो पार्टाइट होती है। फ्रूट 3 चैम्बर्ड शाइजोकार्पिक कैप्सूल है जो कि 3 1-सीडेड पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम कॉक्साई बोलते हैं। सच टाइप ऑफ फ्रूट इज टर्म्ड रेगमा, जिसे हम REGMA रेगमा बोलते हैं। दिस टाइप के फ्रूट को हम REGMA रेगमा बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिनस स्पीशीज। रेयरली ड्रूप भी होता है ड्राइप्टीज में और बेरी होता है एम्बलिका में, हमने आंवले में देखा हुआ है। सीड एंडोस्पर्मिक है, फ्लैशी है। पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा, एंटोमोफिलस। रिसिनस और हीविया के अंदर dispersal by explosive mechanism of capsule. This is all about floral characters.
नाउ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में सबसे पहले हम एडिबल्स के रूप में लेते हैं। एडिबल्स यानी कि खाने योग्य खाद्य पदार्थ। मैनी हॉट एस्कुलेंटा एक प्लांट है जिसे कॉमन नेम कसावा है। इसमें लार्ज फ्लैशी ट्यूबरस रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रिच इन स्टार्च हैं। वैल्यूएबल फूड स्टफ है। इसी तरह से सेकंड आता है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, आंवला। इसकी फ्रूट्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी जो कि पिकल्स में, जैम्स में, जूस में यूज़ होता है और जो विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उसको क्योर करने में भी ये काम में आता है। नाउ रबर। रबर मैनी हॉट की एक ग्लेजियोवियाए मैनिकोबा रबर स्पीशीज़ है जिसके लेटेक्स से रबर प्राप्त होता है। हीविया ब्राजीलियंसिस पैरा रबर ट्री। Best natural source of rubber. The tree is tapped by making sloping cuts on the trunk. इस प्रकार से V shaped cuts बनाए जाते हैं इस तरह से और इनसे लेटेक्स निकलता है जिसे कोएगुलेट कर लिया जाता है और फिर प्रोसेसिंग से रबर प्राप्त करते हैं उससे। नाउ मेडिसिनल वैल्यू क्या है? मेडिसिन्स जो है रिसिनस कॉम्युनिस अरंडी, इससे कैस्टर ऑयल इसके सीड से निकलता है जो कि मेडिसिनली यूज़ होता है कैथार्टिक और माइल्ड लेग्जेटिव, भेदक होता है और लेग्जेटिव एज ए लेग्जेटिव यूज़ होता है। क्रोटॉन की टिग्लियम एक स्पीशीज़ है TIGLIUM जिसे परगुइंग क्रोटॉन भी कहते हैं। सामान्यतः इसका नाम है जमाल घोटा। जमाल घोटा के नाम से शायद आप सभी लोग परिचित होंगे। इट इज़ सोर्स ऑफ क्रोटॉन ऑयल used as purgative and as a constituent of rubefacient liminents, यानी कि टॉपिकल मरहम बनती है इससे। जमाल घोटा के क्या यूज़ होते हैं वी ऑल नो अबाउट इट। क्रोटोन की एक और स्पीशीज़ है कॉडेटस, इसकी लीव्स, और अनदर स्पीशीज़ ऑब्लोंगीफोलियस, इसकी बार्क, यानी कि कॉडेटस स्पीशीज़ की लीव्स और ऑब्लोंगीफोलियस की बार्क जो है वो एक्सटर्नली यूज्ड होती है स्प्रेन्स के लिए, दर्द निवारक दवा बनाने के लिए। इसी तरह से जेट्रोफा कर्कस प्लांट के सीड्स जो हैं उनसे ऑयल निकलता है और ये ऑयल जो है वो परगेटिव है, ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स, सोप्स एंड एज अ ल्यूब्रिकेंट। ऑयल जो है वो बायोडीजल के रूप में भी यूज़ करते हैं। जेट्रोफा की अनदर स्पीशीज़ गॉसिपीफोलिया, इसकी रूट्स जो हैं वो लेप्रोसी के अगेंस्ट इसको यूज़ करते हैं और स्नेक बाइट के अगेंस्ट एंटीडोट है, यानी कि सर्पदंश के रूप में, प्रतिदंश के रूप में इसको यूज़ करते हैं और लेप्रोसी में भी इसको यूज़ किया जाता है इसकी रूट्स को। एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, इसके फ्रूट्स, आंवला के फ्रूट्स से विटामिन सी बहुतायत पाया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयुर्वेदिक त्रिफला यूज्ड एज अ टॉनिक फॉर आइज एंड हेयर्स। आँखों के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर डाइज। डाइज में गैनियलिया रेटिकुलेटा, KIGANELIA रेटिकुलेटा, इसकी रूट से रेड डाई प्राप्त होती है। मेलोटस फिलिपाइनेंसिस के फ्रूट्स से रेड डाई मिलती है। इसको जो है कॉमन नेम है इसका कमाला या कमला, मंकी फेस ट्री भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डाइंग सिल्क, साउथ में काफ़ी यूज़ होता है सिल्क को डाई करने के लिए। इसी प्लांट से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं इसी फैमिली से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हमें टिम्बर्स प्राप्त होती हैं, गुड टाइप ऑफ टिम्बर वुड। बिशचॉफिया जेवोनिका, बिशप वुड इसे बोलते हैं। इट इज़ वैल्यूएबल टिम्बर ट्री यूज्ड फॉर ब्रिजेस, बोट्स, राफ्टर्स बनाने के काम में आते हैं। इसी तरह से ट्रिविया न्यूडिफ्लोरा एक फॉल्स वाइट टीक बोलते हैं। टिम्बर लार्जली यूज्ड फॉर पैकिंग केसेस, टी बॉक्सेस एंड इन मैच इंडस्ट्री, यानी कि माचिस बनाने की इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गाए, इसकी वुड हाउस बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के काम में आती है। इसके जो नट्स यानी कि फ्रूट्स जो हैं उनसे जप माला तैयार की जाती है, मेड इन रोजरीज, गुड फॉर हेल्थ। छोटे बच्चों को ये गले में पहना दी जाती है इसकी माला बनाकर, और इट इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ, ऐसा मानते हैं। ऑयल जो है वो बर्निंग पर्पस के लिए काम में आता है और पत्तियां इसकी लीव्स जो है फॉडर के रूप में काम में आती है। सॉरी।
ऑर्नामेंटल्स, कुछ प्लांट्स ऑर्नामेंटल्स एज एन ऑर्नामेंटल्स काम आते हैं। एक्लाइफा हिस्पिडा, जिसे कॉमन नेम रेड हॉट कैट टेल जिसको हम बोलते हैं। एक्लाइफा की ही दूसरी स्पीशीज सिलिएटा और विकिसियाना, कॉपर लीफ हम इसे बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो ग्रोन एज शोभाकारी पादप या ऑर्नामेंटल्स। यूफोबिया पल्चराइमा पाइनसिटिया, लाल पत्ता जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बहुत क्लियरली हमें साइथियम नज़र आता है, इन्फ्लोरेसेंस। यूफोबिया की एक स्पीशीज है स्प्लेंडेंस, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। जेट्रोफा हेस्टेटा, जेट्रोफा गॉसिपीफोलिया, और बहुत सारी स्पीशीज़ जो है क्रोटोन की, या इसके बारे में आप जानते ही हो कि क्रोटोन हम घरों में वेरीगेटेड लीव्स होती हैं इसके अंदर, और ये हम घरों में शोभाकारी पादप के रूप में लगाते हैं। कुछ अदर यूजेस भी हैं इसके। अदर यूजेस में एम्बलिका ऑफिसिनालिस, इसकी बार्क, पत्तियाँ, रूट, ये सारी यूज फॉर टैनिंग के काम में आती हैं। पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गाई के सीड्स जो हैं वो जपमाला बनाने के काम में आते हैं, मैंने बता दिया। इसकी जपमाला बना के चिल्ड्रन को गले में पहनाई जाती है, जो कि उनकी गुड हेल्थ के लिए काम में होती है। इसी तरह से यूफोबिया कैडुसिफोलिया, यूफोबिया स्प्लेंडेंस, यूफोबिया तिरुकेलाई, मिल्क बुश सिहन, ये सारी प्लांट्स जो हैं ये कॉमनली प्लांटेड एज हैजेस, बाड़ बनाने के काम में आते हैं, श्रबरीज बनाने के काम में आते हैं, और गार्डन्स में रॉकरीज बनाने के काम में आते हैं। रिसिनस क्यूमिनस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इसके जो कैस्टर ऑयल निकलता है वो मैं वहाँ बताना आपको भूल गई। दिस कैस्टर ऑयल फ्रॉम सीड्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स, ये परगेटिव होता है, लुब्रिकेंट होता है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसपेरेंट सोप, कास्टिक सोप, हेयर ऑयल, इंक ऑफ टाइपराइटर, वार्निशेस एंड पेंट्स। और खल जो है सीड्स के निकलने के बाद जो उसका रेजिड्यू बचता है उसे हम खल बोलते हैं, वो खाद की तरह काम में आती है। और जो लकड़ी का पल्प है, वुड पल्प जो है, वो कागज़ बनाने के काम में आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ। दिस इज़, देखिए ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये प्लांट है यूफोबिया के ही अलग अलग। ये जैसे जेट्रोफा है, इसमें ये बिना मदर एक्सिस के प्लांट नहीं होता। तो ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये देखिए ये यूफोबिया है, ये यूफोबिया पल्चराइमा है, लाल पत्ता। दिस वन यूफोबिया पल्चराइमा, ये यूफोबिया स्प्लेंडेंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली यूफोबिएसी। नाउ यहाँ पर जो डाइकोटिलिडनी की फैमिलीज़ जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हमारे पास आगे रह गया है मोनोकोटिलिडनी की फैमिलीज़। उसमें दो फैमिलीज़ हैं, एक है लिलिएसी और दूसरी है पोएसी, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नई फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच।